नमस्कार। आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज सी। दोस्तों, बात जब अपनों पर आती है तब लोगों की समझ में आता है कि अपना और पराया जे की क्या होता है। दोस्तों, जब तक इलेक्शन कमीशन अपने हाथ में था और ईवीएम जे की जब तक अपने हाथ में था, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति अपने हाथ में था, तब तक मोदी जी को किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन जैसे ही जे की सबसे जे की कमजोरी उनकी सामने जे की नजर आई और जब जे की मोदी जी फंस गए, तब जे की अपने नजर आ रहे हैं। ईवीएम के खिलाफ आप लोग को शायद मालूम होगा कि बहुत काफी दिनों से जे कि लोग जे कि परेशान है। 2014 से लेकर के और 24 जे की आ गया, अभी तक लोग जे कि लोगों का सवालिया नजर है जे कि ईवीएम के ऊपर। लेकिन मोदी जी और बीजेपी के लोग कभी भी जे कि उसको जे कि खिलाफ जे कि नहीं कहें कि वह गलत है, क्योंकि उनसे उनको जे कि फायदा हो रहा था। लेकिन शायद उनको मालूम नहीं था कि जितने जे की बड़ी जे की मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ते हैं और जितनी जे की हिम्मत 56 इंच की छाती के साथ जे के हौसलों के साथ जे कि वह चुनाव लड़ते हैं और जे कि सिंह गर्जना करते हैं, उसी में एक उनकी कमजोरी भी है। और वह कमजोरी आज सामने जे की आई है, और जैसे ही वह कमजोरी सामने आई, उनकी 56 इंच की छाती और जे कि सभी प्रकार की जे कि उनके बोलते जे कि बंद हो चुकी है आज। इसके पीछे ये कैसे जे कि हुआ, जे कि मैं इसके पीछे कौन सी बड़ी जे कि रहस्य है, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं इस बात को जानना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर जे कि नए हैं, विजिट करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, मैं बताना चाहता हूं कि वही नरेंद्र मोदी जी जब इलेक्शन कमीशन और ये कि चुनाव आयोग को जे कि आप अपने अंडर में रखते थे, ईवीएम से जो चुनाव कराते थे, चुनाव जीत जाते थे और जे कि मजबूती के साथ डंके की चोट पर पूरे दुनिया में जे कि डंका जे कि बजाने का काम करते थे, कहते थे कि मैंने डंका जे कि चोट पर जे कि काम किया है। लेकिन उसी में उनकी एक कमजोरी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिसको जे कि वह स्वयं जे कि राष्ट्रपति जे कि चुनकर जे कि बनाए थे। और वही जे कि न्यायाधीश को जे कि जब इस बात को जे कि उसकाई, तो सभी चीज का भंडा फोड़ जे कि हो गया। पांडा का भांडा जे कि जब फूटेगा, सामने आएगा, तो लोगों को समझ में आएगा कि कितनी बड़ी साजिश रचता था यह नरेंद्र मोदी भारत के लिए। रेल बेच देना, क्या क्या नहीं बेच देना, फिर भी जो है कि लोग छटपटाते रह गए। लेकिन आज जे कि वही चंद्रचूड़ सीजीआई चंद्रचूड़ जे कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस न्यायाधीश जब नोटिस जारी करके नरेंद्र मोदी को जे कि यह अल्टीमेटम दिए कि आपको जवाब देना पड़ेगा, जवाब देने से पहले आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी की बौखलाहट सामने आ गई और लोगों को जे कि घुरते नजर आए। वह कह रहे मैं जवाब नहीं दूंगा। अरे भाई, आप मन की बात बोलते हैं, सबको जवाब देते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट को जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ईवीएम में आपकी प्राण बसी है, तो जे ठीक है, ईवीएम में जे कि आपका प्राण बसा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट को जवाब दीजिए कि चुनाव आयुक्त को सीजीआई से जे कि अलग क्यों किया गया, नया कानून जे कि कैसे जे कि आप लाएं, और 145, 148, 50 संख्या तक जे कि 150 संख्या के आसपास जे कि सभी सांसदों को आप बाहर करके नया जे कि आप जे कि बिल जे कि नया कानून जे कि कैसे जे कि बना लिया। कौन विपक्ष के लोग थे उस टाइम? आपको जवाब देना पड़ेगा। आप जवाब नहीं देंगे तो सबसे जे की बड़ी जे की समस्या जे की होगी। आप सोचते हैं कि इलेक्शन कमीशन जे की आपके अंडर में है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है दोस्तों कि जब तक आप जे की इस सुप्रीम कोर्ट का आदेश का जे की जवाब नहीं देते हैं, तब तक जे की इलेक्शन जे की नहीं होगा। कितनी बड़ी जे की चाल चल रहे थे नरेंद्र मोदी कि मैं जे कि 22 जनवरी को जे कि राम मंदिर का उद्घाटन करूंगा और जे कि 7 फरवरी को चुनाव का अनाउंसमेंट कर दूंगा और मार्च आते आते मैं चुनाव जीत जाऊंगा, और जे कि फिर से वही तानाशाही, देश में तानाशाही जे कि नहीं चलेगी। यह जे कि सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश है। इस बात से कितने लोग सहमत हैं, पिन कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं। दोस्तों,
नरेंद्र मोदी के जितने भी जे कि सभी लोग जे के हैं, सभी लोग का नींद उड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी आज 4 दिन हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने जे कि जैसे जी कि नोटिस जारी किया है, चौथा दिन है। 4 दिन से उनकी नींद उड़ी हुई है और 4 दिन से जे कि वो हैरान और परेशान हैं। क्यों जे कि जब गलत नहीं थे तो जे कि क्यों हैरान और परेशान जे कि हो रहे हैं? आप सही है तो सही जे कि काम कीजिए ना। सोचते हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन जे कि करेंगे, राम मंदिर जे कि बहुत बड़ी जे कि मुद्दा देश के लिए जे कि आप बनाएंगे। क्या जे कि आप चाहते हैं कि सभी जे कि आप देश के एक राजनीतिक दल के जे कि नेता हैं, लेकिन जो धार्मिक दल के जे कि न्यायाधीश जे कि हैं शंकराचार्य, उस शंकराचार्य जी की गलत थोड़ी है जो 4 शंकराचार्य आपका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अधूरे आदमी अधूरा जी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान उद्घाटन जी की क्यों कर रहा है। सबसे पहले जी कि आप एक अधूरा इंसान हैं और आप जी की पूर्णतः जी पूर्ण नहीं है, और उसके बाद से आप जी की लोगों के आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। तो साधु संत, सभी साधु संत और शंकराचार्य नाराज हैं। और आपका चाटुकारिता करने वाली गोदी मीडिया और जो कि चाटुकारिता करने वाले जो कि राम भद्राचार्य जी की आप सोच रहे हैं कि आप जी की बहुत महान और बहुत जी के बड़े कार्य कर रहे हैं, तो सबसे जी की बड़ी भूल है। और आप जी की जवाब दीजिए सुप्रीम कोर्ट को, क्यों नहीं दे रहे हैं जवाब? ऐसी बात आई है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है जवाब, जवाब देना चाहिए। अगर कहां तक आप सहमत हैं मोदी जी से, तो आप सहमत हैं तो आप पिन कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।